नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 और 5.1 में जो है प्रश्न संख्या 1 जो है उसमें 4 सवाल दे रखा है। तो चारों सवाल को हम लोग इसी वीडियो में हल करने वाले हैं। साथ ही हम आपको बता दें, इससे पहले जितने भी अध्याय सभी अध्याय और सवाल का वीडियो बन चुका है, नहीं देखे हैं तो जाके भैया देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं 5.1 का पहला सवाल क्या दे रखा है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 में यहां पे कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है, अगर है तो क्यों। ओके, तो चलिए देखिए यहां पे जो सवाल दे रखा है क्या दे रखा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। ओके, देखो सवाल जो कह रहा है, अगर मैं बात करूं यहां से यहां मान लो, ठीक है, ये जो है यहां से यहां तक की 1 किलोमीटर है। ठीक है, और इस अगर ये 1 किलोमीटर आप तय करते हो एक टैक्सी से तो उसे आपको 15 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अगर फिर आप आगे ये जो है आपका ये डिस्टेंस जो है किलोमीटर और बढ़ गया, आगे 1 किलोमीटर और आगे बढ़ गया, ये रास्ता जो है जा रहा है। ठीक है, ये जो रास्ता है जा रहा है, अगर 1 किलोमीटर आप तय किए एक टैक्सी से तो 15 रुपया लेगा। अगर फिर मन हुआ कि हम 1 किलोमीटर और चले जाएं, ठीक है, कहीं काम है तो 1 किलोमीटर और चल जाएंगे, तो 8 रुपया जो है इसका लग जाता है, 8 रुपया इसमें बढ़ जाता। तो 15 8 कितने हो जाएगा, 15 8 23 हो जाएगा। कहेंगे सर 23 रुपया देना पड़ेगा। अगर मन हुआ कि फिर हम नाना नानी के यहाँ भी चल जाएं, घूम फिर ले, तो 1 किलोमीटर और जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर और अगर हम लोग बढ़े तो फिर जो है 8 रुपया इसका किराया बढ़ जाएगा। तो ये जो है 23 8 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, मन हुआ कि 1 किलोमीटर और बढ़ जाए, तो 1 किलोमीटर अगर हम लोग और बढ़ गए तो फिर 8 रुपया हमको और देना पड़ेगा। मतलब 31 8 कितना हो गया, 39 हो गया। ओके, तो ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए इसी चीज को हम लोग लिखेंगे क्या, हल करके। क्या दे रखा है, एक टैक्सी प्रत्येक किलोमीटर पर टैक्सी का किराया कितना है, 15 रुपया, तथा अतिरिक्त किलोमीटर पर किराया बराबर 8 रुपया। तो प्रथम किलोमीटर के लिए ठीक है कितना देना पड़ेगा, 15 रुपया। दूसरा किलोमीटर के लिए मैंने वहां पे निकाला है 23 रुपया। अगर तीसरा किलोमीटर हम लोग को जाना है तो क्या हो जाएगा, 23 8 31 रुपया। अगर चौथा किलोमीटर अगर हम लोग को जाना है, ठीक है, चौथा किलोमीटर अगर हम लोग सफर करेंगे 39 रुपया हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। ये चीज जो निकल के आ गया, अब पूछा जा रहा है कि एपी के सीरीज में है या नहीं है। लिख लेंगे 15 23 31 और 39। तो एपी के सीरीज में है या नहीं है, एपी में ये संख्या जो निकल के आया है, इसको चेक करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा सार्वआंतर। क्या निकालना पड़ेगा, सार्वआंतर। सार्वआंतर जो होता है डी, मान लीजिए यहाँ पे D1 लिख दिए। D1 या D बराबर जो होता है, ये हो गया पहला पद, ये हो गया A1, ये हो गया दूसरा पद जो हो जाता है A2, और ये 3 और ये 4 हो जाता है। आई होप ये चीज समझ गए होंगे। तो AP में जो है सर्वांतर D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, देखो यहाँ पर 23 है, 23 माइनस क्या करेंगे 15, 23 माइनस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर फिर हम लोग चाहें D2 निकालना तो है, D2 बराबर क्या हो जाएगा,
A3 माइनस क्या हो जाएगा A2 हो जाता है। आई होप आप लोग समझ रहेंगे। तो A3 माइनस A2 हो जाता है D2 अगर निकालते हैं। तो A3 क्या है 31 माइनस 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 31 माइनस 23 हो जाएगा। तो निकल के क्या 31 में 23 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखिए D3 भी चेक कर लिए। D3 के लिए क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। तो क्या हो जाएगा A4 क्या है A4 39 है। 39 माइनस क्या हो जाएगा 31, क्योंकि A4 क्या है 39, A3 क्या है 31। तो इसको अगर घटाएंगे तो क्या आ जा रहा है 8 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। मतलब जो इस पद का जो सार्वआंतर निकल के आ रहा है, जो D निकल के आ रहा है वो 8 मतलब बराबर आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये चीज समझ गए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा था कि एपी में है या नहीं है। एपी का कोई भी सीरीज अगर उसका सार्वआंतर बराबर निकले तो समझिए कि वो एपी में है, अगर बराबर नहीं निकलेगा समझिए कि वो एपी के सीरीज में नहीं है। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे एपी के सीरीज में है, तो लिख देंगे एपी में है, क्योंकि सार्वआंतर समान है मतलब बराबर है। ठीक है, लिख देंगे। तो आई होप आप लोग को ये सवाल जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना मेरे भाई। आइए इसी का दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल जो है थोड़ा सा ये टेढ़ा सवाल दे रखा है। ठीक है, थोड़ा गौर करना। यहाँ पे कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा की मात्रा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। और एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, ये हवा वाला सिलेंडर है। क्या है ये हवा वाला सिलेंडर है। इसे एक पंप लगा होता है जिससे हवा निकलती है। एक बार अगर इससे निकाला जाए तो 1/4 भाग इसका निकल जाता है। मान लो इसमें 1 इकाई ही है, 1 इकाई हवा है, तो 1 इकाई का 1/4 भाग ये निकल जाता है एक पंप में। ठीक है, तो वही चीज हम लोग लिख लेंगे। पहले समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, 110% समझ जाइएगा। माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर 1 यूनिट, 1 इकाई। ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ था तो 1 इकाई मान लिए। ठीक है, देखो एक बार में 1 इकाई, पहला बार अगर पंप दिया तो 1 इकाई, उसी प्रकार से लिखेंगे। पहला में कितना है 1 इकाई। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा के लिए बात करें, दूसरा में क्या होता है इसी का 1 इकाई का क्या होता है माइनस 1/4, 1/4 भाग जो बाहर हवा निकल जाता है। मतलब इसी का 1 का ही 1/4 का लिखा हुआ ना, 1 का ही माने क्या है 1 का ही हवा का 1/4 भाग निकल जाता है। तो मतलब 1 है यहाँ पे, तो 1 का 1 गुने 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसको देखिए यहाँ पे बराबर की साइड में क्या है पहले 1, तो 1 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। नीचे में क्या है 4, तो 4 ही हो जाएगा बराबर। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, दे दिए, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब देखो, अब ये दोनों कैल्शियम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। 1 चौके 4, ऊपर में मल्टीप्लाई किए तो 4 ही हो जाएगा। ये तो 4 में भाग देंगे 4 से तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/4 निकल जाएगा। अब देखिए दूसरा निकल गया। अब तीसरा बार में हवा कितना बचा है 3/4। ध्यान दीजिएगा 3/4 बचा है, इसमें से निकालना है क्या इतना का ही 1/4 हवा निकल जाता है। जितना बचा है इसमें, जितना बचा रहता है ना इसमें, उसमें जितना हवा इसमें सिलेंडर में बचा रहता है उसका उतना ही 1/4 भाग निकल जाता है। तो मतलब इसमें 3/4 हवा बचा हुआ है, तो 3/4 का जो है 1/4 1/4 भाग निकल जाता है। तब यहाँ पे लिखेंगे बराबर की साइड में 3/4
ये वाला माइनस है तो माइनस। अब ये देखिए 3 गुने 1 तो क्या हो जाएगा 3 और 4 चौके 16। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 4 और 16 का तो 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 16 है तो 16 ही, ऊपर में 3 क्या हो जाएगा 12 में से 3 गया तो 9/16 हो जाएगा। ठीक, अब चौथा बार अगर देखा जाए, चौथा बार में कितना बचा है ध्यान दीजिएगा, चौथा बार में बचा है 9/16 हवा बचा हुआ है उसमें। ओके, 9/16 में से हम लोग क्या करेंगे 9/16 का ही माइनस कर देंगे 1/4। ठीक है, 9/16 का 1/4 भाग हवा निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/16 है तो पहले लिखेंगे 9/16। अब 9 एकम 9 तो 9 एकम 9, 16 चौके 64। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 16 और 64 का एलसीएम ले लीजिए तो 64 आ जाएगा, 64 16 चौके 64, 4 बार में आ रहा है, 9 चौके 36। ठीक है, यहाँ पे 64, यहाँ पे 64, भाग देंगे तो 1, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9। ठीक है, 36 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा 27/64। अब देखो यहाँ पे निकल के आ गया, पहला बार में 1, दूसरा बार में 3/4, तीसरा बार में 9/16 और चौथा बार में निकल के कितना आ गया 27/64। तो एपी का एक सीरीज बना लेते हैं। ठीक है, समांतर सीरीज बना लेते हैं। पहला क्या निकल के आया 1, दूसरा निकल के आया 3/4 और तीसरा निकल के आया 9/16 तथा चौथा निकल के आया 27/64। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग को क्या करना है, ये एपी में है या नहीं है इसके लिए हम लोग चेक कर लेंगे। तो अब चलिए मान लीजिए यहीं पे हम चेक कर लेते हैं। तो एपी में जो है डी निकालना पड़ता है। डी निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं A2 माइनस A1 होता है। तो A2 देखिए यहाँ पे क्या है 3/4 है तो 3/4 माइनस क्या कर देंगे 1, तो नीचे में कुछ नहीं है तो 1 देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 तो 3 ही हो जाएगा ऊपर में जी, हो जाएगा ना, भाग देंगे 4 एकम 4 हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और यहाँ पे देखो 1 है, 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 आ जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, तो क्या हो जाएगा -1/4 आ जाएगा। 3 में 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। चलो 1/4 तो आ गया। D1, अब D2 निकालेंगे। D2 के लिए क्या जानते हैं A3 माइनस A2 जानते हैं। तो अगर ये भी बराबर आ जाएगा तो समझेंगे समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं है। देखो 9/16 और 3/4 तो लिखेंगे 9/16 माइनस 3/4, ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए 16 ही हो जाएगा। तो ऊपर में आ गया 9 और 4 चौके 16, 4 तिया 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऊपर में यहाँ पे देखो 9 में से अगर हम लोग 12 घटाएंगे तो -3 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। आई होप सही समझ जा रहे हैं हम लोग। 9/16 3/4 है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लिए 16 और 4 का तो 16 आ गया, 16 में से भाग दिए 1 तो 9, 4 चौके 16, 4 तिया 12। ठीक है, 9 में से माइनस किए 13, सॉरी माइनस किए 12 तो आ गया माइनस का 3, 9 3 12। ठीक है, चलो ये निकल के आ गया। देखो पहला जो सार्वधातुक निकल के आया माइनस का 1/4, दूसरा -3/16 निकल के आया। तो भैया ये एपी में है तो कहेंगे जी सर नहीं है, क्योंकि अगर एपी में रहता तो डी जो है सार्वधातुक जो है समान आता। लिख देंगे ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है क्योंकि सार्वधातुक समान या बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए। देखो दूसरा सवाल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिलेंडर था, देखो सिलेंडर था, इसमें मान लेते हैं 1 यूनिट था, तो इसका जो है 1/4 इसमें जितना है उसी का 1/4 भाग निकल जाता, माइनस हो जाता था। सेम हमने वही चीजें किया। ओके, तो आइए देख लेते हैं तीसरे नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत में 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपया है। तो भैया 1 मीटर अगर कोई इसको खोदता है इस जमीन को तो उसको कितना देना पड़ता है 150 रुपया देना पड़ता है। फिर अगर आप चाहेंगे कि 2 मीटर खुदाई कर ले कुआं है ना जी, कुछ है, हाँ कुआं है, चलो 50 रुपया और ऐड हो जाएगा, मतलब 50 रुपया प्लस हो जाएगा। फिर मान लिया कि आप कहेंगे नहीं हम 3 मीटर खुदाएंगे तो फिर 50 रुपया आ जाएगा। समझ में आया? लिखेंगे हल करके
1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर कुआं की खुदाई बराबर क्या है 150 रुपया। फिर लिखेंगे 2 मीटर कुआं की खुदाई बराबर, तो 50 रुपया हर बार बढ़ते जा रहा है, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 200 लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा ना। 50 150 में 50 जोड़ेंगे तो 200। 3 मीटर के लिए अगर हम लोग 3 मीटर के लिए अगर हम लोग जानेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। 200 में कितना जोड़ देंगे हम लोग 50 रुपया और जोड़ देंगे 250 हो जाएगा। 250 अगर मान लिया सर कहेंगे चौथा मीटर भी खोद दो कुआं, ठीक है तो खोद देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 250 में से 50 और जोड़ दीजिए 300 हो जाएगा। 250 में 50 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो निकल के आया है, क्या निकल के आया प्रथम में 150, दूसरा में क्या निकल के आया 200, 250, 250 जिसको बोलते हैं, और ये 300, ठीक है। इस तरह से निकल के आया। क्या एपी में है या नहीं है, इसको चेक करने के एक तरीका क्या है, D1 बराबर पहले A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या है, देखो ये जो है A1 है और ये A2 है, A3 है और ये 4 होता है, ठीक है। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो D2 क्या है यहाँ पे देखो भाई 200 है, 200 माइनस कितना कर देंगे 150, तो क्या निकल के आ जाता है यहाँ पे 50 निकल के आ जा रहा है। D2 निकालना है हम लोग को। D2 बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 क्या है, A3 देखो यहाँ पे क्या है 250, ये 200, ठीक है। तो लिखेंगे 250 माइनस 200, ठीक है 200, तो क्या निकल के आ जा रहा है 50 निकल के आ जा रहा है। D3 बराबर सर क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 हो जाएगा, देख लेते हैं। A4 क्या है 300 और A3 250, तो लिखेंगे 300 माइनस 250 बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। देखो सबका सर्वांतर जो निकल के आ रहा है 50 ही निकल के आ रहा है, तो मतलब है कि ये एपी में है, ठीक है। लिखेंगे ये एपी में है एपी में है क्योंकि सार्वआंतर बराबर है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत जी नहीं ना। चलिए अब चौथा नंबर सवाल को भी देख लेते हैं। चलो इधर है ना बाबू, हाँ चौथा नंबर सवाल है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि कितना दे रखा है 10,000 रुपया की राशि को 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। मतलब प्रथम वर्ष जो था इसमें रुपया, प्रथम वर्ष जो रुपया था इसमें कितना था, तो कहेंगे सर 10,000 था, ठीक है 10,000 था। अब कह रहा 10,000 रुपया आप किसी बैंक में रख दिए हैं, तो वो जो है आपको दूसरे महीना में उसका 8% इंटरेस्ट देगा, ठीक है। लिखा हुआ ना 8% वार्षिक, या नहीं दूसरा वर्ष, प्रथम वर्ष दूसरा वर्ष 8% बैंक आपको देगा। तो 10,000 का 10,000, ठीक है 10,000 का 8% के निकालने के लिए क्या कीजिए 10,000 गुने 8/100 कर दीजिए, निकल जाएगा। देखो ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, ठीक है। बच गया क्या है 100, और 100 गुने 8 करो तो क्या आ जाता है 800 आ जाता है। तो दूसरा वर्ष भी हमने निकाल लिया। दूसरा वर्ष मतलब ये जुटते जाएगा, दूसरा वर्ष 10,000 का हमें कितना दूसरा वर्ष मिल जाएगा 800 रुपया निकल के आया है 10,000 का, 10,000 का 800 रुपया निकल के आया है, मतलब पहला वाला कितना हो जाएगा ये जो है ये 10,800 हो जाएगा, ठीक है 10,800, 800 निकल के आया, मतलब 10,000 में 800 रुपया और जुट जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जैसे मान लो कि हम 100 रुपया तुमसे लिए, ठीक है, और तुम्हारा जो है प्रत्येक महीना मेरे यहाँ शुद्ध हो रहा है मान लो 50 रुपया, या साले में 50 रुपया तुमको 100 रुपया का देना है। तो ये जो 150 का कितना ले रहा है तुम भाई, कितना ले रहे हो आप, कितना ले रहे हो, तो ये 150 रुपया हो जाएगा। अब कहोगे कि सर अगला महीना पैसा नहीं दीजिएगा, तो फिर जो है ये 150 का चलेगा, कहते हैं तो ये चल जाएगा उसका
ये 50 रुपया ले रहे थे, अब 70 रुपया ले गए। तो ये इसका ब्याज का ब्याज, मतलब ब्याज का भी ब्याज लिया जाए उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ओके, चलो ये तीसरा वर्ष के लिए क्या होगा, तीसरा वर्ष के लिए क्या होगा, 800 रुपया तो इसका दर निकला था, वो भी जुट गया। अब ये तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष में जो है इसका निकालना है 8%। अब हमको, ठीक है, इसका निकालना है हम लोग को 8%। कितना, 10,800 का 8% निकाल लीजिए। 10,800 का हम लोग को 8% निकाल लेना है। तो देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो खत्म। अब ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा 64, 8 एकम 8, 864 रुपया। 864 रुपया जो है अब इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, 10,800 में ये जुड़ जाएगा। ठीक है, 10,800 में हमको कितना जोड़ देना है, 864 रुपया ऐड कर देना है। देखो 4 एकम 4, 6, 8, 8, 16 के 6, बाकी 1, तो 1, 11,664 रुपया। तीसरा वर्ष क्या हो गया, 11,664 रुपया। ये बढ़ते जा रहा। अब इसका भी मन है कि निकाल लें, तो ये भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 3 पद हम निकाल ही लिए, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 पद निकाल लिए हम लोग। अब देखेंगे ये पी में है कि नहीं। पहला वर्ष कितना हो गया था, कितना, 10,000। 10,000 से बढ़ के कितना हो गया, 10,800। फिर जो है 10,800 का 8% हमने निकाला तो 11,664 हो गया। अब ये एपी में है या नहीं है, यही तो हमको चेक करना था। तो ज़्यादा ये चक्रवृद्धि निकालने का जो तरीका है, अगर मान लो 10,000 का दे रहा है, 10,000 का 10,000 दे रखा था ना, 8% बोल रहा था, तो 8 को ऊपर कर दो, नीचे 100 कर दो, इसका गुना कर दो, आराम से निकल जाएगा इतना %। ओके, तो ज़्यादा दिमाग लगाना जरूरी नहीं। ये तरीका जो बताया मैंने, ये बहुत बढ़िया तरीका है इसी तरह से निकालने का। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, डी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो इधर हम मिटा लें, यहीं पे कर लेते हैं, ए पी है कि नहीं। देखो हम लोग क्या जानते हैं, D1 निकाल लेते हैं। D1 बराबर क्या जानते हैं, A2 माइनस A1 जानते हैं। तो A2 क्या है यहाँ पे, A2 है 10,800। 10,800 माइनस करना है कितना इसमें, 10,000। ठीक है, तो क्या निकल के आ गया, 800। D2 चेक कर लेते हैं। 1 से काम नहीं चलेगा, 2 से काम चलेगा। ठीक है, पहला दूसरा 2 निकाल लीजिएगा, D1 D2 निकाल लीजिए, पता चल गया, बस छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर दोनों बराबर आए, देखो A3 D2 बराबर A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A3 क्या है, A3 तो ये हो गया। ठीक है, ये A1 हो गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो 11,664 माइनस 10,800। ठीक है, ये कर लेना है। चलो इसको माइनस कर लो। इसको माइनस अगर करते हैं तो देखो 0 है दोनों जगह, तो ये दोनों जगह तो 0 ही पहले दे दो, पटक दो 0 को 0। अब बच गया ये 8 और यहाँ पे 6 है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 8 निकल के आ जाएगा। ठीक, नहीं गलती, मिस्टेक हो गया, मैंने यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी। इग्नोर करना भाई, इस चीज़ को टेंशन नहीं लेना, मैंने गलती कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 4 है, तो 0 माइनस तो होगा, 0 से माइनस होगा नहीं, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4 और 6, ये दोनों 0, यहाँ पे माइनस हुआ। अब 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16। ठीक है, 16 हो जाएगा ना जी, यहाँ पे 16, तो यहाँ पे निकल के आ गया 8 है। अब इस ये जो 11 1 था, ये 0 हो गया। अब इसके पास कितना हो गया, 10 बच गया, 10 में से 10 गया, 10 ही खत्म हो जाएगा। तो 864 हो जाएगा। जब 11,664 में माइनस करेंगे 10,800, तो 864 आप लोग का निकल के आएगा। तो देखिए सार्वधातुक बराबर है, कहेंगे सर जी बिल्कुल बराबर नहीं है, कहीं बराबर है ही नहीं, देख लो। तो लिखेंगे ये एपी में नहीं है, यहाँ पे आप लोग कहीं पे दर्शा देंगे ये एपी में नहीं है। ठीक है, क्योंकि सार्वधातुक बराबर नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। मिलते एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।